अस्सलामुअलैकुम। कराची में महकमा मौसमियात का अफसर गिरफ्तार। रोज सर्दी की पेशगोई करके बीवी से सूप बनवाता था कमबख्त कहीं का। याद रखो, सुबह उठ के 2 काम किया करो। एक, दिल से शुक्र अदा किया करो कि तुम जिंदा हो। दूसरा, खुशबूदार साबुन से नहाया करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सके। एक सरदार रिश्ते के लिए तस्वीर खींच रहा था, बैकग्राउंड में गधा आ गया। सरदार जी ने तस्वीर के साथ रिश्ते वालों को ये लिख भेजा कि हम आगे वाले हैं, कहीं पीछे वाला गधा ना समझ लेना। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं क्या अभी तक? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था। डर लगता है बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। टीचर पप्पू से, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी ना छोड़ो। जब तुम्हारे ससुराली आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। टीचर ने फिर पप्पू से कहा कि अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। पप्पू बोला, मिस जी आप पूछो तो सही। टीचर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि फुटबॉल मेल है या फीमेल? पप्पू बोला, सीधी सी बात है, फीमेल है, क्योंकि जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगी ना। नो। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? तो उनमें से एक बोला कि टीचर जी फिर तुसी कहना सी कि नकल की थी है। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठ के भीख मांगा करूंगा। आपको पता है पाकिस्तान की हर गली में 3 चीजें जरूर होती हैं। एक ब्यूटी पार्लर, दूसरा ट्यूशन वाली बाजी और तीसरा फड्डे वाली आंटी। टीचर ने पूछा कि ऐन नवाजिश को जुमले में इस्तेमाल करो। पप्पू कहता, आप हमें हफ्ते में 5 छुट्टियां दे दें तो आपकी ऐन नवाजिश होगी। एक आदमी को ख्वाब में किसी ने कत्ल कर दिया। सुबह उठ के आदमी ने अपना HBL का अकाउंट ही बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि HBL आपके ख्वाबों को सच में बदलता है। जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शोहर बीवी को थप्पड़ मारकर बोला, आदमी उसको मारता है जिसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें और 10 डंडे मारे। मार मार के शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? अम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा कैसा शोहर चाहिए? मैंने भी शर्माते हुए कह दिया, अम्मी पिंक कलर का चाहिए। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। एक आदमी बोला, सरदार जी ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू आलू क्यों कर रहे हो? सरदार ने कहा, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। राणा साहब डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ तो मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, भाई साहब चाय पीने से पहले कप में से चम्मच तो निकाल लिया करें। भाई पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 4-5 लोग मशवरा देने आ जाते हैं, आन दे बस रोक दे पीछे खंबाई। टिंग टिंग टिंग। शेख के घर मेहमान आ गया। शेख उसे कहता कि लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान बेचारा कहता, नहीं शुक्रिया मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कोई कौन सा गिन रहा है, खाइए खाइए। केला खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और केले के छिलके पर पाँव रखने से टूट भी जाती हैं। एक आदमी की कार से तोता टकरा के बेहोश हो गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह मैं जेल में पहुंच गया, लगता है कार वाला मर गया होगा। एक आदमी ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 आदमियों ने भी सिग्नल तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट लिया। बाकियों ने पूछा कि इसे क्यों छोड़ दिया और हमारा क्यों चालान काटा?
इंस्पेक्टर बोला, ये हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, दोबारा सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 मुर्गे और फंसाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं ना। भाई वनडे खेलते वक्त तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मौत वाक़या हो जाती है और वनडे मैच खत्म होते ही उनकी परफॉर्मेंस फिर से जिंदा हो जाती है। यकीन ना आए तो पीटीवी स्पोर्ट्स लगाकर देख लें। एक तो टीवी कमर्शियल्स में माएँ बच्चों के गंदे कपड़े देखकर हंसती हैं। जब हम बचपन में कपड़े गंदे करके घर आते थे तो पहले अम्मी हमें डंडे से धोती थी, फिर कपड़ों को। आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही हैं, पहले कहते हैं सांस लो, फिर कहते हैं दोबारा सांस लो और फिर कहते हैं अब 1500 रुपए दो। मियाँ बीवी की एक साथ वफात हो गई। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। दोनों मिले तो बीवी हंसकर बोली, तुम भूत बनकर कितने अच्छे लग रहे हो। शोहर मुस्कुराकर बोला, और तुम जरा भी नहीं बदली। अच्छा, सूरज तो मशरिक से निकलता है और चांद कहाँ से निकलता है? मैं बताती हूँ। चांद का क्या है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से और अक्सर तो ब्यूटी पार्लर से। आप सबके लिए एक मशवरा है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो अपनी आंखों में एक एक कतरा एल्फी डाल ले, नींद भी अच्छी आएगी और आंख भी नहीं खुलेगी। मजीद मशवरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।